छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं ऐसा काम ठीक समय पर शीघ्रता से करूंगा, परमेश्वर कहता है। छोटा से छोटा यानी छोटा स्थिति, छोटा परिवार, जो लोग धनवान लोग नहीं हैं, जो सोसाइटी में जिनको ज़्यादा इज्जत नहीं है, जिनको कोई रेस्पेक्ट ही नहीं देता है, कोई गिनती में नहीं है, वैसे लोगों को परमेश्वर 1000 बनाऊंगा बोलकर परमेश्वर कहता है। वो लोग, छोटे लोग कौन होते हैं? दुर्बल लोग होते हैं। वो दुर्बल लोगों को मैं एक सामर्थी जाति बनाऊंगा, यानी सामर्थी परिवार बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। यहाँ पर बैठे हम सब लोग छोटे लोग हैं, हम लोग बड़े लोग नहीं हैं। यदि कुछ लोगों के पास धन होगा तो भी परमेश्वर के सम्मुख में कोई भी बड़े लोग नहीं है। सब लोग परमेश्वर के सम्मुख में छोटे ही है। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं वो लोग किसी का बात सुनते नहीं है। वो लोग अहंकार से, घमंड से वो लोग जीते, कठोर मन के रहते। पर छोटा लोगों का स्वभाव क्या होता है बोलो तो? वो लोग दीन मन के रहते, नम्र लोग रहते। वो लोग बोलते तो सुनते हैं। यीशु मसीह किसको छुड़ाने के लिए आया है? किसको प्रचार करने के लिए आया है? किसको शांति देने के लिए आया है? हम लोग बाइबल में देखेंगे तो जो लोग छोटे हैं। हालेलुया। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा तू मेरे प्रजा इजराइलियों के पास जाकर उनको मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आ, जिस देश के बारे में मैंने प्रतिज्ञा किया है अब्राहम, इसहाक, याकूब से, वो देश में तू उन्हें लेकर जाओ बोलकर मूसा से कहता है। तो मूसा क्या कहता है? मुझको बात करने नहीं आता है, मैं बात करने में निपुण नहीं हूँ, मेरा मुंह और मेरा जीभ बाधा है, यानी मैं तोतला बोलता हूँ, मैं योग्य नहीं हूं, मैं नहीं जा सकता हूं बोला। तो परमेश्वर बोलता है मैं तुझी को चाहता हूं, मैं तुझसे ही ये काम कराऊंगा बोलता है। मूसा अपने आप को ना छोटा समझता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या करता है मालूम है? छोटे को 1000 बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? दुर्बल व्यक्ति को, दुर्बल परिवार को एक बड़ा जाति, सामर्थी जाति बनाता है, स्ट्रॉन्ग नेशन बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर इस तरह से हम सबको, आप सभी को 1000 बनाए। परमेश्वर आप सबको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेशन, आप सबका परिवार को बनाए। हालेलुया। कोई भी आपका परिवार को देखकर ये वीक परिवार है बोलकर कोई देखना नहीं चाहिए, इस तरह से समझना नहीं चाहिए। आपका परिवार एक स्ट्रॉन्ग परिवार के तरह रहना चाहिए, इस सामर्थ्य परिवार है बोलकर। अभी लोगों के दृष्टि में आपका परिवार बहुत कमजोर, बहुत वीक परिवार जैसा दिखता रहेगा। पर परमेश्वर क्या करता है? दुर्बल लोगों को, दुर्बल परिवार को, दुर्बल जाति को परमेश्वर सामर्थ्य जाति बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए मूर्ख लोगों को चुना है। परमेश्वर बलवान लोगों को लज्जित करने के लिए दुर्बल लोगों को चुना है। परमेश्वर जो इस संसार में है उनको व्यर्थ करने के लिए परमेश्वर ने हमको, जो कुछ भी नहीं है इस संसार में, जो हम लोग तुच्छ और नीच है, हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है ताकि जो संसार में है, यानी जो लोग अच्छा अपने आप को सामर्थ्य समझते, जो ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान, धनवान लोग हैं, वो लोगों को कुछ भी नहीं है जैसा करने जैसा परमेश्वर ने हम सबको चुना है। हालेलुया। आप लोगों में कितने लोग ये बात को अंगीकार करते हो कि मैं दुर्बल हूं बोलकर, मैं कमजोर हूं बोलकर? कितने लोग ये बात को अंगीकार करते हो कि मैं मूर्ख हूं बोलकर, मैं मूर्ख हूं? कितने लोग ये बात को अंगीकार करते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं बोलकर? परमेश्वर जिनको चुना है, किसको चुना है? जो छोटे हैं, जो मूर्ख है, जो दुर्बल है, जो कुछ भी नहीं है संसार में, जो संसार में तुच्छ और नीच है,
वही लोगों को परमेश्वर ने चुना है, ताकि जो संसार में है ना, वो लोगों को पूरी तरह से कुछ भी नहीं है व्यर्थ करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। जितने भी लोग मैं छोटा हूं समझते, वही लोगों को परमेश्वर 1000 बनाता है। जितने भी लोग मैं दुर्बल हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं समझते, परमेश्वर उन्हीं को एक सामर्थी जाति बनाता है। हालेलुया। अभी देखो अपना चर्च में कई सारे लोग ये घमंड के वजह से, अभी मैं पूछा तो कितना सारा लोग घमंड से हाथ नहीं उठाए, बहुत सारे लोग हाथ नहीं उठाए। उनका परिवार में देखो, हाँ, उनका जीवन में देखो, परमेश्वर का कार्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर दीन मन वालों पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कि छोटा से छोटा 1000 हो जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, बुलाया कि नहीं? परमेश्वर अब्राहम के बारे में लिखा गया है, यशायाह 52 में लिखा गया है कि जब अब्राहम अकेला था, परमेश्वर ने अब्राहम अकेला को बुलाया, बुलाकर अब्राहम को आशीष कर कर बहुत बड़ा जाति बनाए बोलकर लिखा गया है। ठीक है, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर, मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान और पृथ्वी में धूल के किनकों के समान मैं तेरे संतान को आशीष करूंगा, बढ़ाऊंगा करके बोला। फिर परमेश्वर ने अब्राहम को किसको दिया? इसहाक को दिया। इसहाक के द्वारा याकूब एसाव। ठीक है, याकूब को कितने बच्चे लोग हुए? 12 बच्चे लोग हुए और एक बेटी, पूरा 13 लोग। ठीक है, 12 बच्चों के द्वारा 12 गोत्र। अभी याकूब का बेटा, 11वां बेटा, जिसका नाम क्या था बोलो? यूसुफ। यूसुफ मिस्र देश में गया कि नहीं? हाँ, यूसुफ को अकेला छोड़ा, सब भाई लोगों ने द्वेष किया, उसको मार के खड्डे में डाला, फिर मिस्रियों के हाथ में, इश्माइलियों के हाथ में बेच दिया। मिस्र देश में गया, वहां पर अकेला बच गया। वो अकेला को परमेश्वर ने अधिकारी बनाया, सिंहासन पर बिठाया। बाद में जिस प्रांत में, जिस देश में यूसुफ के भाई लोग, उनके पिता रहते थे, वहां पर अकाल आया था। तो यूसुफ यहाँ पर प्रधानमंत्री था, देश में दूसरा राजा था। तो यूसुफ अपना पूरा घर वाले को, परिवार वाले को, भाई लोगों को, पिता को, अपना सब लोगों को मिस्र देश में वो लोगों को लेकर आया। फिरौन राजा उनको मिस्र देश में गोशेन प्रांत में रहने के लिए गोशेन प्रांत को दिया था। उस समय में निर्गमन का किताब 1 अध्याय 5वां वचन में इस तरह से लिखा गया है कि वो लोग है ना 70 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 70 लोग। अब्राहम इसहाक अकेले थे। ठीक है, अभी याकूब के समय में, यूसुफ के समय में मिस्र देश में लोग कितने लोग आए? 70 लोग आए। 400 साल वो लोग मिस्र देश में थे। कौन थे? इजरायली लोग। जो 70 लोग आए थे 400 साल में, क्या हो गया? मिस्र देश में जो जनसंख्या था, पॉपुलेशन था, उनसे भी ज्यादा पॉपुलेशन इनका हो गया। उनसे भी ज्यादा इनका जनसंख्या बढ़ गए, लोग सामर्थी लोग बन गए। परमेश्वर का वादा उनके जीवन में पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को अकेला बनाया। अन्य देश में परमेश्वर ने अब्राहम को लेकर, अब्राहम का संतान को लेकर आकर अन्य देश के लोगों से भी ज्यादा जनसंख्या इनका हुआ। अभी फिलहाल हम लोग पूरा दुनिया में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अब्राहम संतान के लोग ही सबसे ज्यादा लोग, पूरा दुनिया भर में अब्राहम का संतान फैल गया है। अब्राहम के कितने? पहला कौन था? हागर के द्वारा इस्माइल, वो लोगों को मुस्लिम्स बोलते हैं। ठीक है, इसहाक का संतान, ठीक है, वो लोग कौन है? यहूदी लोग है। ठीक है, और हम लोग देखते क्रिश्चियंस लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा, विश्वास के द्वारा अब्राहम के संतान है बोलकर हम लोग भी कहलाए जाते हैं। और इंडिया में जो लोग है, हिंदूस लोग है, अब्राहम का बीवी का नाम क्या था? सारा। फिर बाद में इस्माइल किसके द्वारा हुआ? हागर। फिर अब्राहम के कितने संतान थे? अब्राहम के कितने बच्चे लोग थे? 8 बच्चे लोग थे अब्राहम को।
उसमें इस्माइल एक गया, इसहाक गया, बाकी का केतुरा के, उनका जो और एक बीवी का नाम केतुरा था, केतुरा के द्वारा जो बच्चे लोग पैदा हो गए वो लोग सिंध नदी से होकर इंडिया देश में आए बोलता है। ये हिंदू लोग भी अब्राहम के संतान है बोलते हैं लोग। पूरा दुनिया भर में अब्राहम का संतान भर गया है। हालेलुया। हाँ, जो अकेला था अब्राहम, जो छोटा था अब्राहम, परमेश्वर ने बुलाया, 1000 बनाया। प्रेज द लॉर्ड।